आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से विटामिन्स है जिसकी अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो तो आपके फेस पे जो है पिगमेंटेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या ऐसे कौन से विटामिन्स है जिसकी कमी की वजह से आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो सकता है। अगर आपको पता चल जाए कि वो विटामिन्स कौन से हैं तो आप उनकी उसका सप्लीमेंटेशन करके या ऐसे फूड्स खाकर जिनके अंदर वो विटामिन्स है उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से विदाउट एनी साइड इफेक्ट अपने पिगमेंटेशन को रिमूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है अभी तक कि एक्चुअल में पिगमेंटेशन होता क्या है। बहुत सारे लोग जो है कई बार एक्ने मार्क्स को जो है पिगमेंटेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक टर्म में बताना चाहता हूँ कि पिगमेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है। पिगमेंटेशन एक तरह का डार्क ब्राउन और ब्लैक जो है स्पॉट है, पैच है और एक तरह की लेयर है जो कि आपकी स्किन के ऊपर हो जाती है। इसके होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों। इसके रीज़न सबसे बड़ा इसका जो रीज़न हो सकता है वो है एक तो ज़्यादा एक्सेसिव सन एक्सपोजर। अगर आपको एक्ने हुआ है और एक्ने के बाद में अगर आपने उसको प्रिक कर दिया है तो वहाँ पर आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, जो भी एक तरह का पिगमेंटेशन है। अगर आपको बहुत बड़ा कोई एक्ने हुआ है और उसके बाद में एक बहुत ही डार्क स्पॉट अगर वो छोड़ गया है पीछे, तो उसकी वजह से भी आपको जो है पिगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है। अगर आप बात करें PIH की और एक्ने मार्क्स के द्वारा होने वाले पिगमेंटेशन की, तो उसके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, बिकॉज ये जो है 2 से 3 हफ्तों में आप इजीली जो है फिक्स कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी कम होता है। और अगर आपका स्किन केयर अच्छा है, आपकी डाइट अच्छी है, तो डेफिनेटली 2 से 3 हफ्तों में आप इसे रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके स्किन के ऊपर मेलाज्मा है तो मेलाज्मा को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है टाइप वो है सन स्पॉट्स की वजह से। अगर आपको सन स्पॉट्स की वजह से इस तरह का जो है पिगमेंटेशन है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको मेलाज्मा है तो मेलाज्मा में आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें एक लेयर सी बन जाती है स्किन के ऊपर डार्क ब्राउन कलर की, ठीक है। ये काली नहीं होती है, ये ब्राउनिश कलर की होती है। फिर आप देख सकते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको मेनली जो है रेड स्पॉट्स होते हैं, इसके अंदर आपको डार्क स्पॉट्स नहीं होते, इसीलिए मैंने बोला कि 2 से 3 हफ्तों में आप इसे रिमूव कर सकते हो। एक्ने मार्क्स में जो है आपको दोनों ही तरह के मार्क्स हो सकते हैं, या तो वो ब्राउन हो सकते हैं या वो रेडिश हो सकते हैं। अगर रेडिश है तो बहुत ही ईजिली जो है फिक्स हो सकते हैं, ब्राउनिश जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से विटामिन्स है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको जो है पिगमेंटेशन हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से आपको पिगमेंटेशन हो सकता है वो है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 आपको डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता। 1 mg भी अगर आप ले रहे हो, उसकी RDA वैल्यू जो कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, यानी कि डेली बेसिस पे आपको 1 mg जो है ओनली चाहिए होता है आपको B12। अगर आप 1 mg पूरा कर पाते हैं अपनी डाइट से तो डेफिशिएंसी तो आपको किसी तरह की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। B12 की कमी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे मेन और सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है बहुत ज़्यादा फटीग रहना बॉडी में। अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगर आपको आपके पैरों में जो है बर्निंग फीट या बर्निंग सेंसेशन फील होता है तो आपको B12 की कमी हो सकती है। अगर आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। विटामिन B12 को आप जो है रासायनिक नेम है इसका साइनोकोबालेमिन, ठीक है। तो अगर आप इसकी कमी को पूरा करना चाहते हैं तो मैं कुछ फूड्स आपको बता दूंगा, वो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कौन सा है दूसरा ऐसा विटामिन जिसकी कमी से आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, वो है विटामिन D, ठीक है। विटामिन D की वजह से भी जो है आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं एंड अच्छा सन एक्सपोजर नहीं है। देखो, सन एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत वाली बात है, और अगर बहुत ही ज़्यादा कम है तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर चाहिए होता है, और अगर सन एक्सपोजर भी नहीं ले सकते तो विटामिन D रिच फूड्स आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, ठीक है। तो अब कौन से वो फूड्स हैं जिसके अंदर विटामिन B12 है, एंड कौन से वो फूड्स हैं जिनके अंदर विटामिन D है। तो विटामिन B12 और विटामिन D के जो सोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से हैं, क्योंकि जिसके अंदर आपको B12 मिल रहा है उसके अंदर आपको विटामिन D भी मिलता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कौन से वो सोर्सेस हैं जहाँ से आपको जो है B12 और विटामिन D मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B12 के सोर्सेस की। तो विटामिन B12 का सोर्स है सबसे अच्छा आलमंड्स है, ठीक है, मिल्क है, ये हो गया आपका वेजिटेरियन के अंदर। अब आप आ जाइए नॉन वेज के अंदर। नॉन वेज में सबसे ज़्यादा होता है आपका एग्स में, एग योग में, फिश में, क्रैब में, चीज़ में, ये एक वेजिटेरियन सोर्स है। चिकन के अंदर होता है, रेड मीट के अंदर होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हो, चीज़,
आप आलमंड्स ले सकते हो, आप मिल्क ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश ले सकते हो, क्रैब ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, एग्स ले सकते हो या रेड मीट ले सकते हो। अगर आप एगिटेरियन हो, एग्स कंज्यूम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जो वो योक वाला पार्ट है उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसे भी आपको खाना है। उसके अंदर बहुत मात्रा में आपको विटामिन डी भी देखने को मिलेगा एंड आपको उसके अंदर जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट के अंदर जो है B12 भी देखने को मिलता है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक जिंक होता है, आपका B7 जो कि आपका बायोटिन होता है वो भी होता है। तो इस तरह के फूड्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एंड जो विटामिन डी है वो भी आपको मिल्क में मिलेगा, आपको एग योक के अंदर मिलेगा, रेड मीट के अंदर मिलेगा, आपको जो है चीज़ के अंदर मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेगा। तो मैंने बोला था ना कि सिमिलर सोर्सेज हैं, तो ये जो सोर्सेज हैं ये आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए भी जो है ले सकते हैं। सो डेली बेसिस पे आप अपना एक रूल बना लीजिए कि आपको कम से कम जो है 350 to 500 ml जो है मिल्क कंज्यूम करना है। वीक में 2 से 3 बार आपको चीज़ यानी कि पनीर कंज्यूम करना है। और दूसरा आपको जो है अगर आप एग योक खाते हैं तो डेली बेसिस पे कम से कम आपको 2 एग योक्स कंज्यूम करने हैं और 8 से 10 बादाम आपको डेली खाने हैं। भिगोकर खाएं चाहे वैसे खाएं, जैसा आपको ठीक लगे आप खा सकते हो। तो इतना भी आप कर लोगे तो B12 की कमी आप जो है पूरी कर सकते हो और आपके पिगमेंटेशन को आप डेफिनेटली जो है कम कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको पिगमेंटेशन से अगर आप सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन जो है इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा डार्क नहीं होगा और उसके नियमित रूप से इस्तेमाल से थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेशन लाइट होने की भी पॉसिबिलिटी है। और आप जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई रिच क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं जिसके अंदर विटामिन डी आपको देखने को मिल जाएगा, विटामिन ई मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो विटामिन ए जो है रेटिनोइक एसिड होता है उसके अंदर, तो वो आपके पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और डाइट उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपका स्किन केयर। तो डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपको किसी तरह के साइड इफेक्ट ना हो और आपका पिगमेंटेशन वापस ना आए। बिकॉज डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो। अगर आज मैं आपको बताऊं कि आपको 1000 रुपये की क्रीम परचेस करनी है तो आप उससे 1 महीना यूज़ कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, 3 महीना कर लोगे। देन उसके बाद में आप सोचोगे कि यार वेस्ट हो रहा है पैसा, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और अगर रिजल्ट भी आ रहा है तो भी लोग स्टॉप कर देंगे क्योंकि लोगों को लगता है कि यार रिजल्ट आ गए हैं, मेरा पिगमेंटेशन चला गया है तो मैं अब क्यों यूज़ करूँ, ठीक है। तो आप उसके साथ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, इसीलिए डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। डाइट सस्ती भी होती है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देगी और आपकी बाकी आपकी बॉडी के अच्छे हेल्थी फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है एक अच्छी हेल्थी डाइट। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे राउंड अप करते हैं। मैंने आपको आज की वीडियो में बताया पिगमेंटेशन कौन से विटामिन्स की कमी की वजह से होता है, पिगमेंटेशन क्या होता है, पिगमेंटेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं अपने पिगमेंटेशन की कमी को पूरा करने के लिए। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।